नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि हम बहादुरगढ़ के संत कबीर बस्ती जो कि वार्ड नंबर 31 में आती है, वहां पर एक गरीब परिवार की लड़की है, उससे मिलने के लिए हमारी टीम आई है। आपको बता दें कि मिलने का कारण इतना है कि जो लड़की है जो हमारे साथ में बैठी है, ये बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में अपने हाथ से पेंटिंग करती है। पीछे थोड़ा थोड़ा तस्वीरों में दिख भी रहा होगा, ये जो पीछे ग्रीन जो सीनरी वगैरह जो बनाई हुई है दीवार पर, ये भी इसी लड़की ने बनाई है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ देवकरण धर्मशाला के अंदर कई बार आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मेला लगता है, उसमें भी इनका जो एग्जीबिशन है, इनकी पूरी जो टीम है वो भी वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाती है। और दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, बहादुरगढ़ के तमाम राजनीतिक लोग भी इस आर्ट एंड क्राफ्ट के मेले में आते हैं। बहादुरगढ़ ही नहीं, हरियाणा के कई ज़िलों में, कई इलाकों में इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। ये समय समय पर अपने स्टॉल लगाते हैं। लोगों को एक जो कल्चर से जो लोग छूटते जा रहे हैं, उसका जो है आकर्षक जो है इनकी पेंटिंग पर होता है। हाथ से, क्ले मिट्टी से भी वर्क करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बना रखी है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, जो हमारे साइड में जो तस्वीरें चली हुई है। पेंटिंग की बात करें तो हर पेंटिंग ये अपने हाथ से बनाती है। और परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के अंदर कोई ऐसा आजीविका का कोई ऐसा साधन खास नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की के जो जज्बे हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, और जिसके चलते इनके पिताजी के द्वारा पूरा सपोर्ट किया जाता है जैसा उनसे बनता है। और आज उनके साथ हम हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि जो कैसे इस बात की शुरुआत की गई है, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है, कहाँ से इनको इस बारे में सिखाया गया है कि आप ये चीज़ करो। क्योंकि कहते हैं कि आदमी किसी न किसी फील्ड में माहिर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। जिस फील्ड में आदमी की रुचि होती है वो आदमी वही करता है, और उसी का एक परिणाम है हमारे सामने है। इस लड़की से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हुसैन नेहरा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पेंटिंग जो आपने बनाई है, कहाँ से शुरुआत करी आपने? कितनी उम्र से आप इस चीज़ में लगे हुए? सेकेंड क्लास में थी मैं, तो मुझे मेहंदी वगैरह का शौक़ था, तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो करते करते अब देख सकते हो आप, यहाँ तक ही पहुँच चुकी हूँ मैं। तो पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरी फैमिली करती है वैसे तो, बट पापा और मम्मी तो ज़्यादा ही करते हैं। कहीं पे जाना होता है या पैसे वगैरह हमारे पास नहीं भी होते ना, तो पापा कैसे ना कैसे करके फिर भी हमें सपोर्ट पूरा करते ही हैं। अच्छा, ये बताइए, लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता गरीब परिवारों के अंदर, तो आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है कभी? नहीं, आती भी है, कभी कभी आती है। जगह अच्छी नहीं होती तो वहाँ पे वो भी करते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना। फिर भी मैं पापा को लेके जाती हूँ, नहीं पापा आप मेरे साथ चलो, कि सपोर्ट करो हमें, यहाँ की चीज़ों के लिए हमें रोको मत, आप हमारे साथ चलो, वहीं पे खड़े हो जाना, हम चले जाएंगे अंदर। इसलिए पापा हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो बनाई है, जो क्ले मिट्टी से क्या क्या चीज़ बनाई है अभी तक आपने शुरुआत से? सर स्टार्टिंग से तो हमारी पेंटिंग्स है, ये आप स्टार्टिंग है वो पेंटिंग हमारी। इससे शुरुआत की आपने? इससे स्टार्टिंग की थी हमने। अच्छा, ये कैसे बनाई आपने? सर ये सेरेमिक पाउडर होता है, उसमें अच्छा। की वर्क जैसे कि की बनाते हैं ना, वो वाली होती है सेरेमिक पाउडर, इसमें फेविकॉल मिला के उससे वर्क किया जाता है ये। अच्छा, कितना समय लगता है इसमें बनाने में? इसमें सर ज़्यादा टाइम मतलब कि वर्क के ऊपर बात होती है कि हमें कितना वर्क देना है, इसमें कितना बारीकी से दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम लगता है सर। अच्छा जी, और क्या क्या बनाया हो आपने? बैठ के बता दो, कोई नहीं। और क्या क्या बनाया है? ऐसे यही है, बैठ के बता दो वैसे। ये सर ये सारी चीज़ें बनाई हुई है मैंने, ये है। दिखाओ, आप उठा के दिखाओ, आप देखते रहो उठा के। ये जैसे कि की वर्क से किया हुआ है सारा। अच्छा जी, ये क्ले वर्क से है। ये आपने बनाया? हाँ जी। ये लगता था नहीं सर बनाया तो मैंने, ये यार अलग से ही दिख रहा है आपको। अच्छा कि इसमें देखो क्या कलरिंग भी दिख रहा है, हर चीज़ें दिख रही है आपको। तो ये बताएं कि जैसे एग्जीबिशन जो लगते हैं, कहाँ आप गए हैं अभी तक? हाँ जी सर, हम चंडीगढ़ भी गए और बहादुरगढ़ में भी हम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बार लग चुका हमारा, देवकरण धर्मशाला में और काफ़ी जगहों में भी गए हैं। यहाँ पे हम कॉलेज में भी सिखाने गए हुए हैं बच्चों को, और यहाँ पे
पेंटिंग कंपटीशन भी काफ़ी बार हो चुका है, तो उसमें भी हम बच्चों को भी सिखाते हैं और खुद भी अपना वो करते हैं कि हाँ हमें भी इस चीज़ में करना है कुछ। अच्छा, ये बताएं कि इस जो आप जो कार्य कर रही है, घर से पूरी सपोर्ट है, सरकार से कोई कभी मदद मिली है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा जी। हम तो यही कर रहे हैं कि हमें जितना हो सके सरकार हमें सपोर्ट करे, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक दिखाए, पर सरकार हमारे ये सपोर्ट नहीं कर रही अभी। अच्छा, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये बताएं कि किस टीम के साथ जुड़े हो आप, या अपने आप अकेले ही करते थे? सर पहले तो मैं अकेली करती थी, बट अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ। उनका यहाँ पे देवकान धर्मशाला में जो थे ना, जितने भी आर्टिस्ट थे उनके साथ मिले हैं, उन्होंने हमें थोड़ा मोटा सपोर्ट किया है आगे तक जाने के लिए कि आप ऐसे करो ऐसा करो। हम वो उनकी फॉलो करके हम कर रहे हैं अब। अच्छा, ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपके पापा से हमारी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि चंडीगढ़ से आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है, सरकार की टीम। हाँ, वो क्या है, कैसे क्या कराते हैं उसमें? उसमें सर हमें ये बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, इससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, और हमें क्या क्या आगे जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अवार्ड वगैरह के लिए कैसे क्या अप्लाई करना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में बता रहे थे हमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये बताएं कि जैसे अभी 26 जनवरी का भी एक कार्यक्रम हुआ था, और उस समय आपको वहाँ पर, क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम को लाइव कवरेज कर रहे थे, हमारी टीम कवरेज कर रही थी, तो आपको भी वहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस विषय को लेकर सम्मानित किया गया आपको? सर इसी पेंटिंगों के बारे में हमें, क्योंकि हमारे सर ने हमारे नाम आगे भेज रखे थे, तो उन्होंने हमारी पेंटिंग्स देख के उन्होंने हमें सम्मानित किया था वहाँ। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? सर मम्मी पापा दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हाँ हैं? जी। भाई नहीं करता? नहीं करता है, बट वो थोड़ी मस्करी करता रहता है कि अच्छा। छेड़ता रहता है कि ये कर ले वो कर ले, कुछ मतलब कि वो नहीं है इसका। अच्छा, ये जो कमरा है जहाँ हम बैठे हैं, ये सारा आपको दे रखा है आपके पापा ने? हाँ जी, इसमें क्योंकि मैंने देखा ये सारी जो पेंटिंग वगैरह आपके जो पत्र दिए गए हैं आपको विभिन्न विभिन्न संगठनों के माध्यम से, तो सब आपका ही है यहाँ पर? हाँ जी, सब मेरा, ये पूरा कमरा ही मेरा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने ये हमें क्यों नहीं बुलाया? ये जब आपने ये दीवार जो बनाई है, इतनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, अभी आप अगर कोई बाहर से आदमी देखता है तो ये लगता है किसी और ने बनाई हुई, लेकिन इतनी अच्छी कलाकारी, और आप अपने घर के ही अंदर रख रहे हो इस चीज़ को। सर पापा कह तो रहे थे कि आप पत्रकार को वगैरह को बुलाएंगे, बट पापा कहने लगे कि पहले इसको कंप्लीट कर ले। अच्छा जी। जब पत्रकारों को बुलाएंगे, फिर पापा को ध्यान से वो निकल गई कि कुछ काम भी आ गया था पापा के पास, तो कहने लगा कि मैं बुलाऊंगा, फिर वो पूरा ही बना दिया मैंने, उसके बाद ही अच्छा। आए हैं पत्रकार भी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के अंदर भी एक कार्यक्रम था, अभी पीछे अखबार में भी हमने पढ़ा है उसको, तो उसमें भी आप वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर क्या क्या बताया आपने बच्चों को? सर मैंने तो अलग अलग वो कहे थे ना कि अलग अलग उसमें काम में करने के लिए बंदे गए थे। मैंने की वर्क सिखाया था, ये जो सैरमिक पाउडर से की बनते उसी से काम सिखाया था। और भी गए थे, वो क्ले वर्क था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मैंने तो यही काम सिखाया था। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने स्टार्टिंग जहाँ से की और अब जहाँ पोजीशन आपकी है, क्योंकि एसडीएम भादरगढ़ को ने भी आपको सम्मानित किया है, और भी कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आपकी इस पेंटिंग को सराहा गया है, अब कैसा लग रहा है? और जब शुरुआत की थी तब कैसा लग रहा था? क्योंकि माँ बाप भी शुरू से ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि पेंटिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फील्ड में हमें बढ़ने का भी मौका मिला, तो अच्छी बात है, क्योंकि इन चीज़ों को आजकल के हमारी जनरेशन भूलती जा रही है, तो हमें उस चीज़ों को आगे दिखाने का वो करते हैं कि हाँ इन चीज़ों को दिखाना चाहिए। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सभी ये चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और हम जितना हो सके हम बच्चों को बताएं कि इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है ये चीज़ें, तो हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। अच्छा, ये बताइए कि आजकल के अगर बच्चों की बात करें, आप जितनी उम्र की लड़कियों की अगर हम बात करें, तो हमने अक्सर देखा है कि एक मोबाइल में गेम वगैरह देखते रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, लेकिन आपने आपने सीखा बचपन से ही, और आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो बोर नहीं होते हो आप? नहीं होते हैं, बोर भी होते हैं, बट इसमें जैसे कि सॉन्ग सुनते रहते हैं, ये करते हैं। हाँ जी, सॉन्ग सुनते सुनते करते रहते हैं। अच्छा, पूरा दिन भी निकल जाता, पता भी नहीं चलता, सॉन्ग सुनते सुनते ही काम करते रहते हैं हम। तो आप पेंटिंग इतनी सारी बना रखी है आपने, मैं देख रहा था अभी, तो और भी कोई हेल्प करता है परिवार में, जैसे पेंटिंग की ब्रश देने पकड़ाने में या कलर? नहीं सर, ये तो मैं खुद ही करती हूँ, मतलब कि मैं सारे इकट्ठा ही सामान रख लेती हूँ और वहीं पे करती रहती हूँ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, बस सामान लाने में पापा की हेल्प लेती हूँ कि पापा ये सामान ला दो। मेरा पापा भी ऐसे है कि
2 मिनट में लाते थे सामान। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताएं कि जो आपके परिवार की अगर हम बात करें तो आपके परिवार के अंदर जो आपकी माँ है वो बिल्कुल सिंपल साधारण है, और जैसे ये आप पेंटिंग वगैरह करते हैं तो भैया उनको क्या महसूस होता है कि वो आपके साथ पूरी तरह खड़ी रहती है, या मतलब ऐसे बोलती है नहीं तू लड़की है काम कर, ये कर? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल सपोर्ट करती है कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए, सभी को मौका मिलता है तो आगे जाना चाहिए, और तो तेरी तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स है, तेरे को तो बिल्कुल दिखाना चाहिए आगे जाके। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप जो युवा हैं, जो बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं उनको, और दूसरा जो पेंटिंग को आर्ट को बुरी चीज़ समझते हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही देना चाहती हूँ कि इन चीज़ों में ना बढ़कर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो बेटर है, क्योंकि इन चीज़ों को तो जाएंगे तो इसमें आपको हर चीज़ का सामान वगैरह भी मिलेगा, और आप गलत डायरेक्शन में जाते हो तो उसका कोई वो नहीं है, उसमें तो आपकी बेइज्जती ही बेइज्जती होती है। तो ये चीज़ें ना करें, आप इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो आपने देखा, उषा नाम है इस लड़की का, और बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ था और क्ले मिट्टी से वर्क करने का भी ये कार्य करती है। अक्सर कहा जाता है कि जो बेटियां होती है वो किसी भी फील्ड में चली जाए, लेकिन उनकी जो एक काबिलियत होती है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन इस परिवार के अंदर मैं देख रहा हूँ इनके जो पापा हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, इनकी मम्मी भी है, ग्रामीण क्षेत्र से है ये, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को ऊंचाई तक पहुंचाने की इनकी ख्वाहिश है। ये भी चाहते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से जो इनकी कला है, पेंटिंग का काम है, कले का काम है, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ मेरी बेटी का भी नाम रोशन हो। बहादुरगढ़ एसडीएम ने 26 जनवरी को इनको सम्मानित भी किया है इनके अच्छे कार्य को देखते हुए। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि सरकार से कोई सपोर्ट इस परिवार को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लड़की बहुत कुछ बनना चाहती है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रतिभागी जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए सरकार को भी कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए और सरकार को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि जो इस तरह के जो बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ सपोर्ट करे, ताकि जो आर्ट एंड जो क्राफ्ट टाइप की जो आर्ट का जो वर्क होता है, क्ले मिट्टी से जो कल्चर दिखाया जाता है, क्ले मिट्टी से ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है, उसमें कल्चर हमारे देश का झलकता है, तो उनको ना भूल करके इस पर भी सरकार ध्यान दे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। रोक दे।